अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42। मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं माहीन सैयद। यहां पर वक्त हुआ है हेडलाइंस का, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत दूसरी कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस, हफ्ते में 2 छुट्टियों और कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का फैसला। 100 यूनिट तक बिल में रायत, सूबों में लोड शेडिंग बराबरी की बुनियाद पर होगी। माले मुफ्त दिले बेरहम, कवानीन में तरमीम का फायदा उठाते हुए टाउन के शुबा I&S के अफसरान ने CCBs के 38.5 करोड़ रुपए के फंड खर्च कर डाले। महकमा बल्दियात की सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड के फंड के इस्तेमाल पर पाबंदी। लारी अड्डा की ठोकर न्याज से एक मुंतकली, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी मुखालिफत कर दी। NHA और मोटरवे पुलिस का मंसूबा कबूल करने से इनकार। नया DCO, नया कानून। नूरुल अमीन मेंगल ने इतमार बाजारों में टॉयलेट्स का इंतजाम, दर्जा दोम के फल और सब्जियों के मुकम्मल खात्मे की हिदायत कर दी। गंगाराम हॉस्पिटल के चिल्ड्रन ब्लॉक में मुरम्मत और तज़ीन और आराइश का काम 4 माह से इल्तवा का शिकार। महकमा सेहत फंड फराहम ना कर सका, इलाज मुआलजा भी शदीद मुतासर। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग स्क्वाड का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन, 3 स्मगल शुदा गाड़ियां और सामान से लदा ट्रक पकड़ लिया। उधर आठियो लाहौर में कलम छोड़ हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, 6 साल बाद 1935 वार्डन मुस्तकिल, जबकि 3 बार सजा मिलने पर 1488 की किस्मत ना खुल सकी। IG ने CCPO लाहौर की पोस्ट के लिए कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अमीन का नाम वज़ीर आला को अरसाल कर दिया। नए तालीमी सेशन के आगाज पर ही तलबा ख्वार, टेक्स्ट बुक बोर्ड एक बार फिर बरवक्त दरसी किताबें फराहम करने में नाकाम। मुस्तकबिल के मामार हुसूल कुतुब के लिए मारे मारे फिरने लगे। लेस्को गुलबर्ग सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली, 2 मीटर रीडर्स भी मौतल। सरबराह मुस्लिम लीग नून का कहना है कि कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। मियां नवाज शरीफ की MNA अफजल खोकर की रहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू। एटलस होंडा कप टेनिस चैंपियनशिप मंगल से शुरू होगी। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 150 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। और अब NCA के तलबा अपने फन का मुजाहरा करके कैंसर वार्ड को खुशनुमा बनाएंगे। ICI डेलक्स पेंट और BF बायो साइंसेज के ताबन से हॉस्पिटल में आर्ट फॉर ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और आप जान सकेंगे खबरें तफसील के साथ। दूसरी कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस में सूबाई सतह पर भी सरकारी दफातर में हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, कारोबारी मराकज़ हफ्ते के अलावा रात 8 बजे बंद करने और 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए राहती टैरिफ देने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला पंजाब के मुतालबे पर मुल्क भर में यकसा लोड शेडिंग करने का ऐलान किया है। ऐवान वज़ीर-ए-आला में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत तवानाई कॉन्फ्रेंस में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबाई वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, खजाना, पेट्रोलियम और पानी बिजली के वफाकी वज़रा और पार्लियामेंटेरियन समेत ताजिर, सरमायाकार और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन हुए। पहले सेशन में वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई बहरान पर खिताब करते हुए कहा कि साबिक हुकूमतों ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। तवानाई के तलब में सालाना 7% इजाफा हो रहा है। मौजूदा दौरे हुकूमत में 3400 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की गई, जबकि बहरान के खात्मे के लिए तवीलुल मुद्दती पॉलिसी अपनाना होगी। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली नवीद कबर ने कहा कि विंड पावर प्रोजेक्ट से 1000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी, जिससे बहरान में कमी आएगी। वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि गैस के ज़खायर में कमी के बायस तवानाई के मुतबादिल ज़राए को बुरुए कार लाना होगा। वफाकी वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने सूबाई हुकूमतों के जिम्मा बिजली बिलों की मादमे अदायगियों पर जोर दिया। वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पंजाब अपने जिम्मे 3.5 अरब रुपए के वाजबात 1.5 माह के अंदर अदा कर देगा। पहले सेशन से सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी खिताब किया और अपनी तजावीज़ दी। कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन में माहिरीन और स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई, जिसके बाद वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बहरान के पेश नजर हफ्ते में 2 छुट्टियों का इतलाक सूबे भी करेंगे, जिससे 700 मेगावाट बिजली की बचत होगी। सर्दी और गर्मियों में दफातर के औकात कार तब्दील किए जाएंगे। हफ्ते के सिवा मार्केट रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया, जबकि मुल्क भर में यकसा लोड शेडिंग होगी। वजीर आजम ने कहा कि छोटे सारिफ के लिए रियायती टैरिफ की शरह 50 से बढ़ाकर 100 यूनिट कर दी गई है। बिल बोर्ड और साइन बोर्ड को बिजली फराहम नहीं की जाएगी। तमाम सार्फिन को एनर्जी सेवर मुहैया किए जाएंगे। बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा और नेपरा को मजबूत अदारा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। चारों सूबों की मंजूरी के बाद दियांबर भाषा डैम की तामीर शुरू कर दी जाएगी, जबकि कालाबाग डैम की तामीर के लिए भी इत्तफाक राय जरूरी है। इस मौका पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब की जानिब से मुल्क भर में यकसा लोड शेडिंग का मुतालबा मुतफ़िका तौर पर तस्लीम किया गया है और वो कॉन्फ्रेंस के नताइज से मुतमईन है। टाउन अफसरान ने रूल्स में तरमीम का फायदा उठाते हुए मुख्तसर अरसे में CCBs के 38.5 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च कर दिए। महकमा बल्दियात ने सूरत हाल का नोटिस देते हुए सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड के फंड्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। लाहौर के 9 टाउन्स को बाकी मानदा 30 करोड़ रुपए के फंड्स इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के 9 टाउन्स ने CCB रूल्स में तरमीम का फायदा उठाते हुए गजट नोटिफिकेशन का इंतजार किए बगैर ही साल से अकाउंट्स में मौजूद 68 करोड़ 52 लाख रुपए में से 38 करोड़ 51 लाख रुपए के फंड्स चंद माह में ही खत्म कर दिए हैं। CCB रूल्स में नरमी की गई ताकि ये फंड्स तरक्याती कामों पर खर्च किए जा सकें और मुकामी हुकूमतों के लिए कुल तरक्याती बजट का 25% CCBs के मुख्तस करना जरूरी नहीं। लेकिन तमाम टाउन्स ने इस बारे में सूबाई हुकूमत की गाइडलाइन का इंतजार किए बगैर ही CCB फंड्स खर्च कर दिए और करोड़ों रुपए की अदायगियां भी कर दी। सबसे ज्यादा फंड्स गुलबर्ग टाउन ने 15 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए, निस्तर टाउन में 6 करोड़ रुपए, दातागंज बख्श 4 करोड़ 63 लाख रुपए, इलामा इकबाल टाउन 4 करोड़ और अजीज भट्टी टाउन ने 3 करोड़ 12 लाख रुपए के फंड्स इस्तेमाल किए, जबकि वागा टाउन के 2 करोड़ 64 लाख रुपए के फंड्स में से सिर्फ 3 लाख रुपए बाकी रह गए हैं। महकमे बल्दियात ने अवामी इस तरह के मंसूबों के लिए मुख्तलिफ फंड बगैर मनसूबाबंदी के इस्तेमाल करने का नोटिस लेते हुए TM इकबाल टाउन को बाकी मानदा 4,50,000, अजीज भट्टी टाउन 26,47,000, दातागंज बख्श टाउन 9 करोड़ 33 लाख, गुलबर्ग टाउन 5 करोड़ 98 लाख, निस्तर टाउन 2 करोड़, रावी टाउन 2 करोड़ 80 लाख, समनाबाद टाउन 6 करोड़ 70 लाख, शालीमार टाउन 2 करोड़ 84 लाख और वागा टाउन को बजट में मौजूद 3,19,000 रुपए के फंड इस्तेमाल करने से रोक दिया है। टाउन्स को जारी करदा टेंडर्स भी कैंसिल करने की हिदायत की गई है। DCO लाहौर नूरुल अमीन मैंगल ने इतवार बाजारों के लिए तमाम मुतालिका अफसरान को 10 नई हिदायत जारी कर दी। बाजारों में टॉयलेट्स का इंतजाम, दर्जा दोम के फल और सब्जियों के मुकम्मल खात्मे की भी हिदायत की गई हैं। हिदायत को इतवार बाजारों में वाज़ेह जगह पर आवेजा करना भी लाजमी करार दिया गया है। DCO नूरुल अमीन मैंगल ने शहर के मुख्तलिफ इतवार बाजारों के मुआयने के बाद ये हिदायत जारी की। नई हिदायत के मुताबिक इतवार बाजारों में मर्द और खवातीन के लिए टॉयलेट का इंतजाम यकीनी बनाने का कहा गया है। इसके अलावा इतवार बाजारों को खूबसूरत बनाने के लिए इनमें पौधे लगाने की भी हिदायत की गई है। संडे बाजार में अशिया की कीमतों और इनके मयार पर नजर रखने के लिए नायब तहसीलदार जिम्मेदारियां निभाएंगे। दर्जा दोम के फल और सब्जियों को मुकम्मल तौर पर इतवार बाजारों से खत्म किया जाएगा। शहरियों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए शामियाने लगाने और मुफ्त पार्किंग की सहूलत फराहम करने का कहा गया है। बुजुर्ग शहरियों के लिए अलहदा काउंटर्स और इतवार बाजारों के हवाले से शिकायत के लिए कंप्लेंट सेल का कयाम भी लाजमी करार दिया गया है। DCO नूरुल अमीन मैंगल ने शहर के तमाम TMOs को आगाह किया है कि वो सरप्राइज विजिट के लिए तैयार रहें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जनरल मैनेजर ऑपरेशन चौधरी बशीर का कहना है कि जनरल बस स्टैंड की ठोकर न्यासपेक मुंतकिली से ट्रैफिक मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। NHA और मोटरवे पुलिस हुकूमत के इस मंसूबे को कबूल नहीं करती। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से हॉस्पिटैलिटी इन होटल में सालाना मेंटेनेंस प्लान के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें NHA के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस चौधरी बशीर, जनरल मैनेजर पंजाब प्रकाश कुमार, मेंबर ऑपरेशंस मुजीब कादिर, SSP मोटरवे पुलिस मोहम्मद फैयाज, ट्रक ड्राइवर, CNG, पेट्रोल पंप मालिकान और दीगर मुतालिका अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार में बताया गया कि NHA साल 2012-13 में मुल्क भर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर 17 अरब रुपए खर्च करेगी। सेमिनार में हाज़रीन की जानिब से मोटरवे पर पेश आने वाली मुश्किलात का भी जिक्र किया गया, जिसके हल के लिए NHA अफसरान ने यकीन दहानी करवाई। गंगाराम हॉस्पिटल के चिल्ड्रन ब्लॉक में मुरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम 4 माह से इल्तवा का शिकार है। महकमा सेहत ने मंसूबे के लिए फंड्स ही फराहम नहीं किए, जबकि तामीर नौ के बायस इलाज मुआलजा भी मुतासर हो रहा है। महकमा सेहत ने गंगाराम हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शुबजात में मुरम्मत और तज़ीन व आराइश के लिए 18.5 करोड़ रुपए के मंसूबे की मंजूरी दे रखी है। मंसूबे के पहले मरहले में 4 माह कबल चिल्ड्रन ब्लॉक के मेडिकल वार्ड को इलाज मुआलजे के लिए बंद करके मुरम्मत का काम शुरू किया गया। तामीर नौ के नाम पर वार्ड की पुरानी खिड़कियां उतार दी गईं,
छतों और दीवारों का प्लास्टर भी उखाड़ा गया, लेकिन महकमा सेहत ने मुरम्मत और तज़ीनो आराइश के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम नहीं किए, जिसकी वजह से काम बंद कर दिया गया है। और अब सूरत हाल ये है कि मुरम्मत का काम तो हुआ नहीं, लेकिन चिल्ड्रन ब्लॉक का मेडिकल वार्ड भी इलाज मुआलजे के लिए 4 माह से बंद है और बिस्तरों की कमी के बायस मरीज बच्चों को परेशानी का सामना है। ICI डिलक्स ने NCA के तलबा और BF बायोसाइंसेस के इश्तराक से म्यू हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में रंगोरोगन का आगाज कर दिया है। वार्ड की तज़ीनो आराइश भी की जाएगी। ICI डिलक्स पेंट्स और BF बायोसाइंसेस के ताउन से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा ने म्यू हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में आर्ट फॉर ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट का आगाज किया है। इस मौके पर ICI पेंट्स के नायब सदर जहांजेब खान, BF बायोसाइंसेस के CEO उसामा वहीद और NCA की क्यूरेटर और फैकल्टी कोऑर्डिनेटर कुत्सिया रहीम और शुबा ऑन्कोलॉजी के सरबराह डॉक्टर हफीज समेत डॉक्टर्स, तलबा और ICI के ऑफिशियल्स मौजूद थे। कैंसर वार्ड के ग्राउंड फ्लोर की दीवारों पर पेंट करके प्रोजेक्ट का आगाज किया गया, जिसमें NCA के तलबा समेत मुतादिद अफराद ने हिस्सा लिया। ICI पेंट्स के नायब सदर जहांजेब खान ने कहा कि मंसूबे का मकसद कैंसर के मरीजों को खुशगवार माहौल मुहैया करना है। ICI इस मंसूबे के लिए पेंट फराहम कर रही है। NCA के तलबा अपने फन का मुजाहिरा करके कैंसर वार्ड को खुशनुमा बनाएंगे। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रखिए। 9वीं और 10वीं का नया तालीमी सेशन शुरू होने के बावजूद इस्लामियात, केमिस्ट्री और फिजिक्स की कुतुब मार्केट में दस्तयाब नहीं। तलबा और तालिबात हुसूल कुतुब के लिए मारे मारे फिरने लगे। सूबाई दारुल हुकूमत के बेशतर तालीमी इदारों में 1 अप्रैल से 9वीं और 10वीं का नया तालीमी सेशन शुरू होने के बावजूद शहर भर की मार्केटों समेत कुतुब की सबसे बड़ी मार्केट उर्दू बाजार में भी 9वीं और 10वीं जमात की कुतुब दस्तयाब नहीं है। तलबा और तालिबात का कहना है कि 9वीं जमात की इस्लामियात, 10वीं की केमिस्ट्री और फिजिक्स की कुतुब न मिलने की वजह से उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। तलबा और तालिबात का कहना है कि मार्केट में फौरी कुतुब फराहम करके उन्हें जहनी अजियत से निजात दिलवाई जाए। दूसरी जानिब उर्दू बाजार के ताजरों का कहना है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तबाशुदा 9वीं की इस्लामियात समेत मुख्तलिफ कुतुब में गलतियों का इंकशाफ पर किताबों की तरसील रोक दी गई है। तसीहशुदा कुतुब जल्द ही मार्केट में फराहम कर दी जाएंगी। ज़िला इंतजामिया के वर्क चार्ज मुलाजमीन ने मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ दातागंज बख्श टाउन ऑफिस से टाउन हॉल तक रैली निकाली। इस दौरान गर्मी की शिद्दत से 2 मुलाजिम बेहोश भी हो गए। सूरत हाल पर मजीद जानते हैं आसिफ जाफरी से। लाहौर के तमाम टाउन्स के वर्क चार्ज मुलाजमीन दातागंज बख्श टाउन के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और रैली की शक्ल में सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने सेक्रेटेरिएट के बाहर कुछ देर धरना दिए रखा। इस दौरान समनाबाद टाउन का वकार और इकबाल टाउन का वहीद गर्मी की शिद्दत के बायस बेहोश हो गया। धरने के बाद तमाम वर्क चार्ज मुलाजमीन टाउन हॉल पहुंचे। मुजाहिरीन का कहना है कि इनको इनका हक दिया जाए। हम कच्चे मुलाजम हैं और हमारे हाथ से बेशुमार दफा हो चुके हैं ऐसे हादसे जिनसे कुछ भी हमें बेनिफिट नहीं मिला आज तक, ना मेडिकल, ना कोई रेस्ट, ना कोई लीव, कोई मेडिकल सहूलत भी नहीं है। और हम चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि ये हमारी रिक्वेस्ट को कबूल करें। अखबार के जरिए, इश्तिहार के जरिए हम भर्ती होके हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि 15-16 साल से हमें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन में शरीक एक वर्क चार्ज मुलाजिम और मुस्लिम लीग नून का वर्कर मुनीर दीवाना नवाज शरीफ के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करता रहा और साथ ही पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकवा करना भी नजर आया। मुस्लिम लीग नून का मैं वर्क चार्ज मुलाजिम है, लेकिन अज तक मेरी सुनाई नहीं हुई। मैं बहुत जगह से अप्रोच सिफारिश लगवाई है, लेकिन वो वर्क चार्जा नूं पहचानते नहीं, कोई राबता नहीं करते। इस गल से मैनूं गिला है अपनी पार्टी से। वर्क चार्ज मुलाजमीन का कहना है कि वह हर हंगामी हालत में जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन शहर के गली मोहल्लों को रोशन रखने वाले इन वर्क चार्ज मुलाजमीन के अपने घरों में गैर यकीनी का अंधेरा छाया हुआ है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ आसिफ जाफरी, सिटी 42। आजी पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने नए CCPO लाहौर के लिए वज़ीर आला हाउस को RPO गुजरांवाला मोहम्मद अमीन वेनस का नाम भिजवाया है, जबकि मलिक अहमद रजा ताहिर को एडिशनल IG पंजाब कांस्टेबलरी लगाए जाने का इम्कान है। हाजी हबीबुर रहमान ने नए CCPO लाहौर की तैनाती और दीगर 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले की समरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भिजवाई है। ताहम तबादलों का हतमी फैसला वज़ीर आला की मंजूरी के बाद किया जाएगा। IG की तरफ से CCPO लाहौर के लिए RPO गुजरांवाला कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेंस का नाम भिजवाया गया है। मौजूदा CCPO मलिक अहमद रजा ताहिर को एडिशनल IG पंजाब कांस्टेबलरी बनाने की समरी अरसाल की गई है, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब जावेद इस्लाम को RPO गुजरांवाला मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। अमीन वैंस का ताल्लुक 16वें कामन से है और वो लाहौर में SSP ट्रैफिक, DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG सिक्योरिटी के ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए कमर्शलाइजेशन फीस की अदायगी पर मजीद 134 दुकानदारों और प्लाजा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए हैं।
सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कमर्शलाइजेशन विंग ने माली साल के आखिरी तिमाही में कमर्शलाइजेशन फीस की वसूली के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। EDO म्यूनिसिपल सर्विसेज महमूद मसूद तमन्ना और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल प्लानिंग सैयद उम्मे लैला की हिदायत पर कमर्शलाइजेशन विंग ने लिंक वहादत रोड, नदीम शहीद रोड, शाम नगर, शाह जमाल रोड, आसफ ब्लॉक, पाक ब्लॉक, इकबाल टाउन, बहार शाह रोड, जार शहीद रोड और GT रोड, दरोगावाला और मुगलपुरा में कार्रवाई की है। दुकानदारों और प्लाजा मालिकान के खिलाफ थाना इकबाल टाउन में 11, मिलत पार्क 32, वहादत कॉलोनी 5, लिटन रोड 11 और बागबानपुरा, शालीमार, लाहौर और मुगलपुरा में 75 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई हैं। इन अफराद को नोटिस जारी करने के बावजूद कमर्शलाइजेशन फीस जमा न करवाने पर कार्रवाई की गई है, जबकि दूसरी जानिब शहर के तमाम नॉन कमर्शियल शादी हॉल्स को भी कमर्शलाइजेशन फीस की वसूली के लिए नोटिस भिजवाने का फैसला किया गया है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन करके 3 स्मगल शुदा गाड़ियां और अफगान ट्रांसपोर्ट के नाम पर लाए गए स्मगल शुदा सामान से लदा मस्ता भी पकड़ लिया। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग के स्क्वाड ने डिफेंस के इलाके में कार्रवाई करते हुए LED 2233 नंबर स्मगल शुदा लैंड क्रूजर तहवील में ले ली। P6673 नामी क्राउन कार लिबर्टी, जबकि RIA 6021 नंबर कार गुलशन रावी के इलाके से कब्जे में ली गई। इंस्पेक्टर कस्टम्स एंटी स्मगलिंग राव मंसूर इलाही ने सिटी 42 को बताया कि तीनों गाड़ियों की मजमूई मालियत तकरीबन 70 लाख रुपए से जायद है। इंस्पेक्टर मंसूर इलाही ने स्क्वाड के हमरा यादगार चौक में कार्रवाई करते हुए एक मस्ते को रोककर स्मगल शुदा सामान की भारी खेप बरामद कर ली। सामान में इंडोनेशियन साख्ता कंपनी के टायर्स, अमरीकी साख्ता ब्रेक ऑयल और इमाराती साख्ता ग्रीस शामिल थी। इंस्पेक्टर राव मंसूर इलाही ने बताया कि यह सामान अफगान ट्रांसिट के नाम पर लाया गया था। उनका कहना है कि मसला सरगोदा से लाहौर लाया जा रहा था कि खुफिया इत्तला पर इसे यादगार चौक से पकड़ लिया गया। सीनियर ऑडिटर्स की बतौर असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तरक्की के खिलाफ 100% स्पेशल अलाउंस और बहाली के लिए RTO लाहौर में कलम छोड़ हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। FBR मुलाजमीन ने कल तक मुतालबात पूरे न होने की सूरत में तादा मर्ग भूख हड़ताल शुरू करने का इंदिया दिया है। फेडरल रेवेन्यू अलायंस एम्प्लॉयज यूनियन के ज़ेर एहतमाम RTO के मुलाजमीन ने तीसरे रोज भी कलम छोड़ हड़ताल जारी रखी। मुजाहरे में शरीक RTO के मुलाजमीन FBR की ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए FRA के मरकजी सदर मियाँ अब्दुल कयूम ने मुतालबा किया कि FBR के 24,000 मुलाजमीन का 100% स्पेशल अलाउंस फिलफोर बहाल किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि क्लास 4 के जितने भी मुलाजमीन मैट्रिक से ज़ायद तालीमी काबिलियत के हामिल हैं, उनके फौरी तौर पर बतौर लॉयर डिवीजन क्लर्क तरक्की दी जाए। LDC और UDC के लिए प्रमोशन पाथ तश्कील दिया जाए। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके 6 साल बाद ट्रैफिक वार्डन्स की भी सुनी गई। CCPO अहमद रजा ताहिर ने उनकी हैसियत को तस्लीम करते हुए 1935 वार्डन्स को मुस्तकिल कर दिया, जबकि 1488 की किस्मत ना खुल सकी। मलिक अहमद रजा ताहिर का कहना है कि मुस्तकिल होने वालों की अगले ग्रेड में तरक्की की समरी भी IG को भिजवाई जाएगी। महकमा डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस को 2006 में ख़त्म करके उनकी जगह ग्रेजुएट वार्डन को ग्रेड 14 में भर्ती किया गया था। ताहम 6 साल तक वार्डन की गर्दन पर महकमा ख़त्म करने की तलवार लटकती रही, क्योंकि अब तक ये महकमा एडहॉक बुनियादों पर चलाया जा रहा था। ताहम CTO सरफराज फल्की ने इन वार्डन को मुस्तकिल करने की समरी CCPO मलिक अहमद रजा ताहिर को भिजवाई थी। CCPO ने 1935 वार्डन को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। ताहम 1488 वार्डन को मुस्तकिल नहीं किया गया, क्योंकि उनके ACRs मुकम्मल न थी और उन्हें 3 बार से ज्यादा सजाएं मिल चुकी थी। CCPO ने CTO को हिदायत की है कि अगर मज़कूरा वार्डन्स अपना रवैया बेहतर बनाएं और ACRs मुकम्मल करवा लें तो ही उनका केस देखा जा सकेगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए पीस वॉक का एहतमाम किया गया। ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए लिबर्टी मार्केट से लिबर्टी गोल चक्कर तक पीस वॉक की गई, जिसमें SP सदर आसिफ सफर चीमा, DSP तारिक सुखेरा, इंस्पेक्टर नाजिया बाकर और नबीला रऊफ समेत स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर SP सदर आसिफ सफर चीमा ने बच्चों से ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक सवालात किए और दुरुस्त जवाब देने पर बच्चों में इनामात तकसीम किए। SP सदर का कहना था कि ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने और ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी के लिए शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद शामिल की जाएंगी मज़ीद अहम खबरें। देखते रहिए सिटी 42।
सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब डॉक्टर एजाज मुनीर ने कहा है कि शाम की क्लासेस के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने का अमल 25 अप्रैल से शुरू होगा, जबकि सूबे की तमाम यूनिवर्सिटीज में इंटरनेट की मुफ्त सहूलत के लिए हुकूमत वाईफाई नस्ब करेगी। सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के 63,693 तलबा में लैपटॉप तकसीम कर दिए गए हैं, जबकि 25,000 लैपटॉप 24 अप्रैल को लाहौर आ जाएंगे, जो शाम की क्लासेस के तलबा में तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लैपटॉप्स की तकसीम के अमल को शवाब बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज की सतह पर भी रिव्यू कमेटियां बना दी गई हैं, जबकि कमिश्नर की सरबराही में बनाई जाने वाली कमेटी की सिफारिशात पर 1602 तलबा के नाम लैपटॉप की फहरिस्त में शामिल कर लिए गए हैं और 4 गैर मुस्तहिक अफराद से लैपटॉप वापस ले लिए गए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फंड्स जारी न होने की वजह से सरकारी कॉलेज में BSc ऑनर्स प्रोग्राम में खामियां रह गई हैं। इन कॉलेज में साइंस लैब्स 30 जून तक बेहतर बना दी जाएंगी। अरकान पंजाब असम्बली राहिला खादिम हुसैन और चौधरी वसीम कादिर ने अताबाद रोड शालामार बाग के तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया है। काम के इफ्तिताह के हवाले से मजीद जानते हैं उमर असलम की रिपोर्ट में। अताबाद रोड नस शालामार बाग के तामीराती काम का इफ्तिताह अरकान पंजाब असम्बली चौधरी वसीम कादिर और राहिला खादिम हुसैन ने किया। सड़क के इफ्तिताह के मौके पर रुकन पंजाब असम्बली चौधरी वसीम कादिर ने कहा कि सड़क की तामीर पर 50 लाख रुपए लागत आएगी और इसे 1.5 माह की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक अताबाद रोड तामीर नहीं हो सकी। पंजाब गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए का फंड दिया है, जिसके लिए मैं स्पेशली मियां हमजा शबाश का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिनकी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से हमें ये फंड मिला है। तो उम्मीद है कि तकरीबन ये 6 वीक में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अताबाद रोड के रिहायशियों का कहना है कि रोड न बनने की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गर्द गुबार की वजह से बीमारियां आम हैं और इनके मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वीरान है, खंडर जैसी लगती है, वो गर्द आलूद है इधर, तो हम बड़े परेशान हैं। हमारी गंदगी यहाँ पे होती है, यहाँ को ना मेहमान आता है, आते जाते वक्त इधर जो आगे से डेंगू, इधर बहुत मच्छर वगैरह भी, ये सब बहुत मच्छर इस कदर के हैं, रूढ़ी वो सामने पड़ी हुई है, इतने लोग बीमार होते हैं। रुकन पंजाब असम्बली चौधरी वसीम कादिर ने तो 1.5 माह में सड़क की तामीर का वादा कर लिया। अब देखना यह है कि इनका वादा वफा होता है या नहीं, या सियासतदानों के वादों की तरह ये भी महज वादा ही रहेगा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उमर असलम, सिटी 42। लेस्को गुलबर्ग सब डिवीजन ने लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली, जबकि एक्सियन गुलबर्ग ने बिजली चोरी में मदद देने पर 2 मीटर रीडर्स को मुअत्तल कर दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शराफत अली सियाल की हिदायत पर SDO गुलबर्ग सब डिवीजन रिफत महबूब ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। SDO के मुताबिक सारिफ 3 फेज मीटर को जदीद तरीके से रोककर बिजली चोरी कर रहा था, जिससे कंपनी को रेवेन्यू की मद में लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए मीटर उतार लिया और बिजली चोरी में मुलव्वस समीउल्लाह लोधी और अतीक लोधी के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दे दी है। दूसरी जानिब एक्सियन गुलबर्ग अल्ताफ चौधरी ने बिजली चोरी का नोटिस देते हुए 2 मीटर रीडर्स को मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए। इनमें मीटर रीडर नवाब असलम लिबर्टी सब डिवीजन, जबकि नजीर अहमद गुलबर्ग सब डिवीजन में तैनात है। लेस्को हुकाम को लाइन लॉसेस कम करने और रिकवरी बेहतर बनाने की हिदायत की गई है ताकि सार्फिन के मसाइल कम हो सकें। रीजनल ऑफिस यादगार चौक में रिकवरी, लाइन लॉसेस, मेंटेनेंस और फीडर लॉसेस में बेहतरी लाने के लिए एक्सियंस और SDOs का इजलास हुआ, जिसमें जनरल मैनेजर एहसान इलाही ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में SDO बिलालगंज सब डिवीजन अमजद हुसैन नाकरा, SDO शेरावाला गेट जुनेद इकबाल, SDO जया मूसा कामरान नवीद, रेवेन्यू ऑफिसर दादा दरबार मोहम्मद शिराज, SDO वसंतपुरा शाहिद नजीर, SDO बादामी बाग अब्दुल जब्बार, SDO करीम पाक मोहम्मद उस्मान इजाज, SDO कला मोहम्मदी मोहम्मद नवीद, SDO दाता नगर नजमुल हसन, SDO सुल्तानपुरा नईम अहमद जमाली, SDO गुलशन रावी मलिक शाहिद और दीगर भी मौजूद थे। एक्सियन दाता दरबार डिवीजन अब्बास अली, एक्सियन रावी रोड डिवीजन गजनफर रिजवी, एक्सियन फिरोजावाला मोहसिन रजा, एक्सियन गुलशन रावी अतीकुर रहमान और एक्सियन बादामी बाग डिवीजन ताहिर महमूद ने जनरल मैनेजर को सर्कल की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। एहसान इलाही ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो लाइन लॉसेस में कमी लाएं और रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए फील्ड में जाएं। इजलास के दौरान ट्रांसफार्मर्स और सिस्टम को दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। SP मॉडल टाउन मारूफ वाला से मुतादिद गेस्ट हाउसेस और होटल इंतजामिया के नुमाइंदों ने मुलाकात की। SP मॉडल टाउन ने मुतालिका SHOs को गलत कामों की रोकथाम के लिए गेस्ट हाउसेस के रिकॉर्ड की बाकायदगी से जांच पड़ताल की हिदायत की है।
SP मॉडल टाउन से उनके दफ्तर में 50 से ज़ायद गेस्ट हाउसेस और होटल इंतजामिया के नुमाइंदों ने मुलाकात की। मारूफ वाला ने उनको मुतनव्वे किया कि वो अपने कारोबार को गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर किसी जगह गलत काम की इत्तला मौसूल हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि गलत काम नौजवान नस्ल की तबाही का बायस बनते हैं। शादमान केस में ये बात सामने आई है कि गेस्ट हाउसेस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। गेस्ट हाउसेस की इंतजामिया ने यकीन दहानी करवाई कि वो पुलिस के साथ ताउन करेंगे और अपने होटलों और गेस्ट हाउसेस का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हुकूमत पंजाब ने डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज करते हुए नाकारा घड़ी गाड़ियां नीलाम करने का फैसला किया है। सिविल सेक्रेटेरिएट ज़राए के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर ने 36 महकमों के इंस्पेक्शन का काम मुकम्मल कर लिया है और तमाम महकमों को हिदायत जारी की गई है कि तमाम दफातर और स्टोर से नाकारा टायर हटाए जाएं, जबकि नाकारा खड़ी गाड़ियां नीलाम कर दी जाएं ताकि डेंगू मच्छर की अफजाइश के तमाम रिसोर्सेज खत्म किए जा सकें। वाज़ेह रहे कि इंस्पेक्शन के दौरान सिविल सेक्रेटेरिएट, PND, ओल्ड PND समेत शहर भर में फैले हुए तमाम महकमों का मुआयना किया गया और डेंगू से मुतालिक जारी हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम तवानाई बहरान और महंगाई के खिलाफ अकबर चौक में एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में जमात इस्लामी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी लियाकत बलोच समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने गले में रोटियां लटकाकर और सड़क पर लेट कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। धरने के शुरका से खिताब करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि तवानाई बहरान से मामूलात जिंदगी मुतासर और मईशत का पहिया रुक गया है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। 20-20 घंटे बिजली नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद बिलों में मजीद इजाफा हो गया है। लियाकत बलोच ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब से खराब तर हो रहे हैं। मजदूर सारा दिन मजदूरी मिलने के इंतजार में सड़कों पर खड़े रहते हैं और खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि तवानाई बहरान से बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। जौहर टाउन में रुकन कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने खसारा पूरा करने के लिए नोट छापे, जिससे अफरात ज़र बढ़ा। हालांकि इसके लिए करप्शन पर काबू पाने और हुकूमती अखराजात कम करने की जरूरत थी। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामला को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों को एक दूसरे के मुल्क का दौरा करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर ने खुद भी क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर 1999 में जमहूरी हुकूमत का खात्मा न किया जाता तो आज हालात बहुत बेहतर होते। उन्होंने सियाचिन में बर्फानी तोदे के हादसे पर अफसोस का इजहार किया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हाफिज सईद के मामले पर अमरीका को पाकिस्तानी हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए था। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज, MPA सैफुल मलूक खोखर और लीगी कारकुन भी मौजूद थे। इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान इंडिया जाए, क्रिकेट खेले, बेशक मुझे भी खिलाए, मैं भी खेलूँगा और पुरानी यादें मेरी भी ताज़ा हों, क्रिकेट में भी खेलूँ। वज़ीर आला की वतन वापसी के बावजूद चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज किसी को न दिया जा सका। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी को मुल्क से बाहर गए 5 रोज गुजर गए हैं, लेकिन ताहाल उनका इजाफी चार्ज किसी भी सीनियर अफसर को देने का फैसला नहीं किया जा सका। चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर खाली होने से वज़ीर आला को समरियां इरसाल करना और अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग का अमल रुक गया है। किसी को चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज न मिलने से अक्सर सेक्रेटरी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और बोझ न होने से कोई बड़े फैसले नहीं कर पाते। चीफ सेक्रेटरी लंदन गए हुए हैं और 13 अप्रैल से दफ्तर आना शुरू करेंगे। अलीगढ़ स्कूल गुलबर्ग में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड अलीगढ़ ट्रस्ट स्कूल ज़ियार रिजवी एडवोकेट, सदर एजुकेशन बोर्ड अलीगढ़ ट्रस्ट शरीफ सिद्दीकी, नायब सदर सुल्तान हमीद, सैयद असलम मुगल, प्रिंसिपल मिसेस सोहेल समेत तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए लॉर्ड नज़ीर अहमद ने अपने बचपन की यादें ताज़ा की। उन्होंने कहा कि वो टार्ट स्कूल में पढ़े हैं, जहाँ दीगर सहूलियात तो दरकिनार बैठने के लिए भी मुनासिब जगह नहीं होती थी। पंजाबी कल्चरल कॉम्प्लेक्स में मारूफ शायर मुनीर न्यासी मरहूम की सालगिरह के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुनीर न्यासी की बेवा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पंजाबी कल्चरल कॉम्प्लेक्स की डायरेक्टर सोगरा सदफ, लोक फनकार शौकत अली, अली इमरान, डॉक्टर अजमल न्यासी,
सूफिया बेदार, आबिद नियाजी, नईमा जुल्करनैन, आसिम चौधरी, हक्कान हैदर, हुसैन शाह समेत शेर व अदब से दिलचस्पी रखने वाले अफराद भी इस तकरीब में शरीक थे। शुरका ने मुनीर नियाजी की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मुनीर नियाजी अपनी शायरी की सूरत में अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बुलेटिन में शामिल की जाएंगी कुछ मजीद अहम खबरें। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए 342। अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा है कि पुलिस अफसरान को तमगा इम्तियाज या पुलिस अवार्ड मिलने से अदालतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तमगा तो अदाकारा मीरा को भी मिला है, अदालत को सिर्फ कारकर्दगी चाहिए। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में शरिया कॉलेज में हिफ्ज़ कुरान की तालिबा शाजिया के अगवा मुकदमा में मुलव्वस मुल्ज़िम आफ्ताब की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। अदालत में DPO गुजरात राना शाहिद पेश हुए। अदालत ने DPO से इस्तफसार किया कि उन्हें तौहीन अदालत के पहले ही 2 शोकॉज नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मखफिया शाजिया बीबी को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। लड़की बाजियाब ना करने पर क्यों आपको जेल न भेज दिया जाए। DPO राना शाहिद ने अदालत से इस्तदा की कि अच्छी कारकर्दगी पर उन्हें तमगा इम्तियाज दिया गया है, लिहाजा उन्हें जेल ना भेजा जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत को तमगा इम्तियाज या पुलिस अवार्ड से कोई गर्ज नहीं, उन्हें सिर्फ पुलिस की कारकर्दगी से मतलब है। हाईकोर्ट के जस्टिस खालिद महमूद खान ने रिमार्क्स दिए हैं कि शहर में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। नाकिस तामीर पर इमारतों के नक्शे पास करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस खालिद महमूद खान की अदालत में दरख्वास्त गुजार जाहिद सादिक और दीगर की जानिब से बैरिस्टर अहमद पंसोता ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाह आलम मार्केट के मोहम्मदी मार्केट में गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। मार्केट में इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किसी भी बड़े हादसे के रोनुमा होने का खदशा है। मुतल्लिका अफसरान को कई बार दरख्वास्तें दी गईं, लेकिन कोई कार्रवाई न हुई। अदालत के तलब करने पर TMO रावी टाउन शाहिद इकबाल पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि रावी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस इमारत के नक्शे का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये रिकॉर्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास है, जबकि मोहम्मदी मार्केट के मालिक हाजी मोहम्मद रफ़ी के वकील ने नक्शा पेश करते हुए कहा कि उनके पास मंजूर शुदा नक्शा मौजूद है। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी करते हुए नक्शे की तस्दीक के लिए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुतल्लिका अफसरान को तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि नाकिस इमारत की तामीर का नक्शा पास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ एक अहम खबर कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कल लैपटॉप की तकसीम का इनेकाद किया जाएगा और इस तकरीब पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूरत हाल पर मजीद हमें अपडेट करेंगे रिपोर्टर सिटी 42 अकमल सुमरो। अकमल सुमरो बताएगा कि इतनी ज्यादा रकम खर्च की जा रही है कल एक तकरीब में, जिसमें कि महज लैपटॉप को तकसीम किया जाना है। मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी आयशा, ये तकरीब कल UIT के मेन ग्राउंड में मुनक्किद होगी और इस तकरीब में 10,000 से जायद तलबा और तालबात, फैकल्टी मेम्बरान और सियासतदान भी जो हैं वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब में जो 10,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, इसके अलावा कंक्रीट का स्टेज बनाया गया है जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक आइंदा भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। साउंड सिस्टम लगाया गया है, यूनिवर्सिटी के अंदर तशहीरी मुहिम की गई है और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी का स्टेज सजाया गया है उस पर भी बैनर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो 6,000 तलबा और तालिबात में ये लैपटॉप्स तकसीम होंगे, इन तलबा और तालिबात को T-शर्ट्स और टोपियां भी पहनाई जाएंगी। इस तकरीब पर मजबूरी तौर पर 1 करोड़ रुपए के करीब जो है वो खर्चा आएगा। यूनिवर्सिटी को पहले से ही 35 करोड़ रुपए का जो है वो खसारा है। यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं, असातिज़ा हैं, उनकी तनख्वाहों में जो 15% इजाफा किया गया था, यूनिवर्सिटी के पास बजट में इतने पैसे ना होने की वजह से वो इजाफा शुदा तनख्वाहें जो हैं वो भी अदा नहीं की जा सकी। इस हवाले से पंजाब हुकूमत को भी बहुत शुक्रिया आपका अकमल सुमरो, हमें सूरत हाल के हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, मज़ीद अहम खबरें भी आप जान सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर सिटी तालीम में। दार-ए-अरकम स्कूल सिस्टम की जानिब से तालीमी साल के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तालिबात के लिए तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया।
अलहमरा हॉल नंबर 2 मिदार अरकम स्कूल सिस्टम उमर बिन खिताब कैंपस की तरह तमाम होने वाली तकरीब में स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ महमूद, प्रिंसिपल नासिर कंवल, असातिज़ा, तलबा व तालिबात और उनके वालिदैन ने शिरकत की। तलबा व तालिबात ने वेलकम सॉन्ग और टैबलो पेश किए, जबकि उनकी मुख्तलिफ नगमों पर परफॉर्मेंसेस ने भी हाज़रीन को हैरान कर दिया। तकरीब के आखिर में तालीमी साल के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। एटलस होंडा कप टेनिस चैंपियनशिप कल से शुरू होगी। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 150 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। मॉडल टाउन के 21 क्लब में एटलस होंडा कप के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर साहबजादा सैफुर रहमान के T21 क्लब के सदर राव अकबर लतीफ और नायब सदर नौशीन एहतशाम समेत साबिक टेनिस चैंपियनशिप रशीद मलिक ने शिरकत की। राव अकबर लतीफ ने बताया कि टूर्नामेंट में 150 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स, मेंस डबल्स, लेडीज सिंगल्स, बॉयज सिंगल्स और वेटरन्स इवेंट के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। टूर्नामेंट के फातेह खिलाड़ियों के लिए 4 लाख रुपए की इनामी रकम मुख्तस की गई है, जबकि प्रोफेशनल कैटेगरी के विनर को एटलस होंडा मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। इस मौके पर मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर साहबजादा सैफुर रहमान ने K21 कप के लिए एक जनरेटर और सोसाइटी के स्पोर्ट्स क्लब्स के बिजली के बिलों में खुसूसी राहत देने का भी ऐलान किया। दूसरी टैलेंट हंट स्नूकर चैंपियनशिप के पहले रोज 8 मैचेस का फैसला हो गया। सब्जाजार रेड शर्ट स्नूकर क्लब में शुरू होने वाली चैंपियनशिप में शहर भर से 32 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इब्तदाई रोज होने वाले लीग मैचेस में मुर्तजा अली ने जाहिद खान को 2-0 फ्रेम से शिकस्त दी, जबकि खुर्रम शाह ने मियां कैसर को 0 के मुकाबले में 2 फ्रेम से हराया। इसी तरह मुइज़ अलवी ने मोहम्मद जिशान को 2-1, शकील खलील ने वहीद अहमद को 2-0, इरफान बट ने अदनान इम्तियाज को 2-0, ताबश महमूद ने जाहिद इलियास को 2-1 और शाहिद शफीक ने जाहिद महमूद को 2-0 से शिकस्त देकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। आमिर केबल्स ने नेशनल वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड मॉडल टाउन में होने वाले प्री क्वार्टर फाइनल में आमिर केबल्स की टीम ने खानेवाल 11 के खिलाफ पहले खेलते हुए 274 रन स्कोर किए। दस्तगीर बट 65, आमिर इलियास 56, आमिर मंजूर 55 और अमीर अकबर 50 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में खानेवाल 11 की टीम ने सिर्फ 173 रन स्कोर किए। आमिर केबल्स के जहांगीर खान, अमीर अकबर और तारिक हुसैन ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। और अब कुछ जिक्र कारोबार और मईशत की दुनिया का। बिजनेस इंडस्ट्री प्रमोशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के तहत नए कारोबार की शुरुआत और पाकिस्तान के मुआशी हकाइक के मौजू पर एक लेक्चर का एहतमाम किया गया। पीसी होटल में होने वाले लेक्चर में आलमी शोहरत याफ्ता मुआशी माहिर प्रोफेसर डॉक्टर एम महमूद आवान और बिजनेस इंडस्ट्री प्रमोशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन शेख सलीम अली समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर एम महमूद आवान ने कौमी मईशत को बेहतर बनाने और मुल्क को दरपेश इक्तसादी मसाइल पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की बढ़ती हुई शरह मुल्क की साख को बुरी तरह मुतासर कर रही है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल ऑफिस में इमिग्रेशन और बैरून मुल्क कारोबार तरक्की के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नवीद चौधरी का कहना था कि बैरून मुल्क कारोबार मुंतकिल करना खुशाइंद है, तहम कारोबार मुंतकिल करने का बुनियादी मकसद दूसरे ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और अपने मुल्क की मसनूआत की तशहीर होना चाहिए। FPCCI के रीजनल चेयरमैन शेख अब्दुल वहीद संदल ने बताया कि बैरून मुल्क कारोबार करने के लिए इन ममालिक के कवानीन और कारोबारी हालात से मुकम्मल आगाही भी जरूरी है। सेमिनार में फेडरेशन के नायब सदर असर मजीद शेख, रुकन सूबाई असम्बली आमना उल्फत, चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर कमेटी ख्वाजा खाबर रशीद, नईम मीर, राजा हामिद रियाज और मियां जाहिद जावेद भी मौजूद थे। और अब नजर डालते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। सिटी पॉइंट के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।
हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।